punches the air. Mohamed Kaif is going down to celebrate with his fans. दोस्तों आज कहानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 की, जब भारतीय टीम के दादा यानी कि सौरव गांगुली ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 में अंग्रेजों को धूल चटाकर अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर अंग्रेजों से सैकड़ों सालों की गुलामी का बदला लिया था। दोस्तों ये कहानी है 3 फरवरी 2002 की, जब भारत का बच्चा अंग्रेजों से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मिली हार का बदला लेने के लिए बेताब था। ये कहानी 3 मार्च 2002 की, जब अंग्रेजों की टीम भारतीय सरजमी पर 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई थी और इस 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पर भारतीय टीम को आखिरी की 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी और इंग्लैंड की तरफ से इन 2 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आया था इंग्लैंड टीम का सबसे घातक गेंदबाज और भारतीय टीम से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला अंग्रेज खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ। और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने आखिरी की 3 गेंद पर 2 विकेट लेकर भारतीय टीम को यह मुकाबला शर्मनाक तरीके से हराकर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अहंकार में चूर होकर अपनी टी शर्ट निकालकर नंगा होकर टी शर्ट को हवा में लहराकर मैदान के चारों तरफ दौड़ दौड़कर घमंड में डूबे एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने बेशर्मी का नंगा नाच कर न सिर्फ भारतीय टीम और भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली का मजाक बनाया था, बल्कि समूचे भारतवर्ष का अपमान किया था। जिसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ के द्वारा दिए गए इस जख्म की आग में जलते हुए भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली कई महीनों तक सही से न खा पाए न ही सो पाए। अंग्रेजों से मिले इस दर्दनाक घाव में जल रहे भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बेताब थे। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली के साथ साथ भारत का बच्चा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। ऐसी हालत में जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ के इस दर्दनाक घाव से पागल हो चुकी भारतीय टीम और भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली जब प्रतिशोध की आग में धधक रहे थे, तब इस मुकाबले के कुछ दिनों बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का आयोजन होता है श्रीलंका की सरजमी पर, जहां पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला भारत और अंग्रेजों के बीच खेला जाना था। ऐसी हालत में भारतीय सल्तनत के सरदार सौरव गांगुली अंग्रेजों से बदला लेने की आग अपने मन में जलाकर श्रीलंका की सरजमी पर एंटर होते हैं। तारीख 22 सितंबर 2002 ये वही दिन था जिस दिन भारत और इंग्लैंड के बीच इस चैंपियंस ट्रॉफी का ऐतिहासिक मुकाबला कोलंबो में खेला जाना था। तकरीबन 50,000 दर्शकों से खचाखच भरा ये श्रीलंका का कोलंबो का ये मैदान अंग्रेजों के वर्चस्व को कायम कर रहा था, क्योंकि श्रीलंका के इस कोलंबो के मैदान में आज तक अंग्रेज एक भी मुकाबला नहीं हारे थे किसी भी एशियाई टीम से किसी भी आईसीसी ट्रॉफी में। लेकिन भारत और अंग्रेजों के बीच क्रिकेट की ये जंग शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इस मैदान पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। उस दिन भारतीय टीम ने उस मैदान पर अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा इतिहास लिखा था जिसकी गाथा, जिसके अदम साहस को आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। और इसी इतिहास की गाथा को लिखने के लिए अंपायर के साथ दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए जाते हैं। टॉस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के चेहरे पर मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मिली जीत का अहंकार झलक रहा था, तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली के चेहरे पर मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मिली शर्मनाक हार और उस हार के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ की हरकत से मिले उस दर्दनाक घाव का प्रतिशोध लेने का जज्बा झलक रहा था। ऐसे में जब टॉस उछाला गया तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के पक्ष में गिरता है और इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर ओपन करने आए इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्क ट्रेस्कोथिक और निक नाइट। तो वही भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया जहीर खान, और जहीर खान ने अपने पहले ओवर में ही अंग्रेजी टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को सिर्फ 1 ही रन बनाने का मौका दिया। जहीर खान के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए आशीष नेहरा, और आशीष नेहरा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ही इंग्लैंड टीम के खतरनाक बल्लेबाज मार्क ट्रेस्कोथिक को स्लिप में लक्ष्मण के हाथों कैच आउट करवाकर आशीष नेहरा ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। अंग्रेजों के पहले विकेट के पतन के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है अंग्रेजों का कप्तान नासिर हुसैन। लेकिन नासिर हुसैन जब सिर्फ 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आए आशीष नेहरा अंग्रेजों पर काल बनकर टूटे। इस दौरान नेहरा ने अंग्रेजों के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले नासिर हुसैन को विकेट कीपर राहुल द्रविड़ के हाथों कैच आउट करवाकर नेहरा ने महज 7 रनों के निजी स्कोर पर अंग्रेजों को दूसरा झटका दिया। महज 7 रनों के निजी स्कोर पर अंग्रेजी टीम के 2 बड़े बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, जिसको देखकर ऐसा
लग रहा था कि अगर भारतीय टीम अगले कुछ ओवरों में इंग्लैंड टीम के किसी भी बल्लेबाज को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दे तो निश्चित ही भारतीय टीम अंग्रेजों को इस मुकाबले में 150 या 200 रनों के अंदर ऑल आउट कर ले जाएगी। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है। और ये कहावत अंग्रेजों पर फिट बैठती है तब जब अंग्रेजों की टीम से उनके कप्तान नासिर हुसैन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आया रोनी, और रोनी ने निक नाइट के साथ मिलकर तकरीबन 90 रनों की पार्टनरशिप करके इंग्लैंड टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। निक नाइट और रोनी की यह पार्टनरशिप भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की चिंता बढ़ा रही थी। ऐसे हालात में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले, और अनिल कुंबले ने रोनी ईरानी को आउट करके भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली की चिंता को थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि निक नाइट जो ओपन करने आया था वो अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए लगातार इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहा था। ईरानी ने आउट होने से पहले 37 रनों की पारी खेली थी। ईरानी के आउट हो जाने के बाद अंग्रेजों की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उवैस शाह, और उवैस शाह ने निक नाइट के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाते हुए 25 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड के स्कोर को 130 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान निक नाइट ने अपना अर्धशतक पूरा किया। निक नाइट ने पहले ईरानी के साथ 90 रनों की पार्टनरशिप, तो वहीं अब उवैस शाह के साथ मिलकर 40 रनों की पार्टनरशिप करके निक नाइट ने भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली और भारतीय टीम के गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 28वां ओवर लेकर आए युवराज सिंह, और युवराज सिंह ने भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन रहे इंग्लैंड टीम के ओपनर बल्लेबाज निक नाइट को हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर, तो वहीं युवराज सिंह के बाद अनिल कुंबले ने उवैस शाह को राहुल द्रविड़ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। 150 रनों के अंदर इंग्लैंड टीम के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और 30 ओवरों का खेल भी समाप्त हो चुका था। अब यहां से 20 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे हालात में 150 रनों के अंदर इंग्लैंड टीम के 5 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस भी ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि अब वो इंग्लैंड को 200 रनों के अंदर ऑल आउट कर ले जाएंगे। लेकिन नहीं, उनकी इन उम्मीदों पर पानी फेरा निक नाइट के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज लेन ब्लैकविल, और उवैस शाह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए एलेक्स सेटवर्ड, और इन दोनों अंग्रेज बल्लेबाजों ने मुश्किल में दिख रही अंग्रेज टीम के लिए पहले संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया। और उसके बाद जब इन दोनों की निगाहें मैदान पर जम गई तब इन दोनों अंग्रेज बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसाना प्रारंभ करके भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया। और इस दौरान मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर भारतीय फील्डरों को भगा भगा कर भारतीय गेंदबाजों की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चौके और छक्कों के लिए ना भेजा हो। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तकरीबन 110 रनों की पार्टनरशिप करके उस इंग्लैंड के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 270 रनों तक पहुंचा दिया, जिस इंग्लैंड टीम के 5 खिलाड़ी सिर्फ 150 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि शायद इंग्लैंड की टीम 200 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। और इंग्लैंड को इस मुश्किल परिस्थिति से निकाला 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए लेन ब्लैकविल ने, जिसने तूफानी 85 रनों की पारी खेली थी। हाँ, एक बार फिर अंग्रेजों ने भारतीय टीम को 270 रनों का लक्ष्य दिया था। एक बार फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड ने उस मुकाबले में भी भारतीय टीम को 270 रनों का लक्ष्य दिया था, जिस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 2 रनों से हराया था। जिसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट हवा में लहराकर मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाकर सौरभ गांगुली के साथ साथ भारतीय टीम का और समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस का अपमान किया था। और हाँ भाई, यकीन ना हो तो जाकर स्कोर बोर्ड चेक कर लीजिए। ऐसी हालत में इंग्लैंड का ये 270 रनों का स्कोर भारतीय टीम के लिए आसान होने वाला नहीं था। क्यों नहीं था, दिखाते हैं आपको। 2002 में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज जो खेली गई थी, उस सीरीज का दूसरा मुकाबला जिसमें इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 250 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में भारतीय टीम 234 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और 16 रन से मुकाबला हार गई थी। और इसी ओडीआई सीरीज का चौथा मुकाबला जिसमें इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 270 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें भारतीय टीम 2 रनों से हार गई थी। और ये रहा इस सीरीज का 5वां मुकाबला जिसमें इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 255 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें भारतीय
टीम 250 रन बना पाई और ये मुकाबला 5 रनों से हार गई। ये आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में जो इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 270 रनों का लक्ष्य दिया है, उसे देखकर कहीं आप ये ना समझें कि अरे 270 रन क्या है। जिस भारतीय टीम में सचिन, सहवाग, गांगुली, युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ी हों, उस टीम के लिए 270 रन क्या होते हैं? नहीं जी, बहुत होते हैं। और इसलिए होते हैं क्योंकि उस दौर में इंग्लैंड के पास मामूली गेंदबाज नहीं हुआ करते थे, बल्कि एंडी कैडिक, मैथ्यू होगार्ड और डोमिनिक कर्क और एंड्रयू साइमन से गेंदबाज थे जिनके सामने 270 रन बनाना तो बड़ी दूर की बात है। अपनी ही सरजमी पर, अपने होम ग्राउंड पर भारतीय टीम 250 रन भी नहीं बना पाती थी। और इस बार तो भारतीय टीम को विदेशी सरजमी पर इंग्लैंड से मिले 270 रनों को चेज करना था, वो भी उस ग्राउंड पर जहां पे इंग्लैंड की टीम आज तक आईसीसी ट्रॉफी में एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। तब ऐसे मुश्किल हालात में इंग्लैंड से मिले 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने जाते हैं वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ ईडन गार्डन के मैदान पर अंग्रेजों से मिली हार। और उस हार के बाद अंग्रेजों ने जो अपमान किया था भारतीय टीम का, उस अपमान के बदले की आग में अपने आप को जलाकर भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली, भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने गए, तब इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों को देखकर इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों पर आक्रमण करने के लिए किसी भूखे शेर की तरह पूरी तरीके से तैयार थे। और फिर शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी का यह ऐतिहासिक मुकाबला। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का पहला ओवर लेकर आया एंडी कैडिक और एंडी कैडिक ने अपने पहले ओवर में भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अपनी रफ्तार से भीषण प्रहार आरंभ कर दिया। और एंडी कैडिक के इस दर्दनाक प्रहार के सामने भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को रन बनाना तो दूर, अपना सर बचाना भारी पड़ रहा था, जिसके चलते पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन बने। पहले ही ओवर में अंग्रेज टीम के गेंदबाज एंडी कैडिक ने जिस तरीके से भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर दर्दनाक प्रहार किया, उसे देखकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ियों को यह लगने लगा कि आज अंग्रेज टीम के गेंदबाज ये मुकाबला जीतने के मूड में नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार से भारतीय टीम के बल्लेबाजों की जान लेना चाहते हैं। ऐसी हालत में जब पहले ओवर की समाप्ति हुई, तब सौरभ गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग के पास जाकर वीरेंद्र सहवाग से कहा कि वीरू, आज जान रहे या ना रहे परवाह नहीं, लेकिन आज इस मैदान पर अंग्रेजों को धूल चटाकर अंग्रेजों से सैकड़ों सालों की गुलामी का बदला लेने के साथ साथ ईडन गार्डन के मैदान पर मिले उन जख्मों का भी हिसाब लेना है जो जख्म अंग्रेजों ने पिछले कुछ महीने पहले हिंदुस्तानियों को दिया था। सौरभ गांगुली के इतना कहने के बाद जैसे वीरेंद्र सहवाग के अंदर 8-10 सनी देओल और 12 से 14 धर्मपाजी की आत्मा समा गई हो। वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए पारी के दूसरे ओवर में मैथ्यू की तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर, तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए अपने रफ्तार के अहंकार में चूर कैडिक, जिसने अपने पहले ओवर में अपनी जानलेवा रफ्तार से वीरेंद्र सहवाग को मार मार के लाल करके वीरेंद्र सहवाग को सिर्फ 1 ही रन बनाने का मौका दिया था। और इस बार एंडी कैडिक ने अपने ओवर की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को यॉर्कर डाली, जिस पर वीरेंद्र सहवाग ने मिड ऑन की तरफ जबरदस्त शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर, तो वहीं एंडी कैडिक की दूसरी गेंद पर बिल्कुल मक्खन की तरह स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर, तो वहीं एंडी कैडिक के ओवर की तीसरी गेंद पर पॉइंट और कवर के बीच में जबरदस्त प्रहार करके वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर चौकों की हैट्रिक लगा दी। वीरेंद्र सहवाग ने एंडी कैडिक की आखिरी गेंद पर पॉइंट और कवर के ऊपर से अपर कट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने कैडिक के इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से कुल 18 रन ठोककर उस भीषण रण का आगाज कर दिया, जिसकी कल्पना आज अंग्रेजों के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की थी। वीरेंद्र सहवाग के बाद अब अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए मैथ्यू होगार्ड, और मैथ्यू होगार्ड की गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में एक जबरदस्त चौका लगाकर भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने भी अपनी पारी का आगाज किया, जिसके बाद एक छोर से सौरभ गांगुली ने थोड़ा सा संभल कर, लेकिन विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग ने अंग्रेज गेंदबाजों पर ऐसा तोड़फोड़ मचाना शुरू किया कि मैदान पर पूरी तरीके से हाहाकार मच गया। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड टीम के घातक गेंदबाज कैडिक और मैथ्यू होगार्ड को रडार पर लेते हुए उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना शुरू करके घमंड में डूबे अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाते हुए वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली ने मिलकर देखते ही देखते सिर्फ 9 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 70 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आए कैडी की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर
4 रनों के लिए भेजकर अपने वीरूपाजी ने सिर्फ 29 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 70 रनों के पार पहुंच चुका था। भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसी हालत में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ये चाहते थे कि अब यहां से संभलकर बल्लेबाजी की जाए, जिससे कोई विकेट न गिर सके, क्योंकि यहां से विकेट गिरने का मतलब अंग्रेजों को मौका देना होगा। क्योंकि जो मुकाबला भारतीय टीम वानखेड़े स्टेडियम में अंग्रेजों से हारी थी, उस मुकाबले में भी सौरभ गांगुली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और 74 रनों की पारी खेली थी। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने 42 रनों की पारी खेली थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद कोई भी भारतीय टीम का खिलाड़ी 20 रनों से ऊपर की पारी नहीं खेल पाया था, जिसके चलते भारतीय टीम को यह शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में सौरभ गांगुली नहीं चाहते थे कि फिर से वही इतिहास दोहराए भारतीय टीम। ये रहा उस मैच का स्कोरबोर्ड। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आया रॉनी ईरानी। तब सौरभ गांगुली वीरेंद्र सहवाग के पास जाते हैं और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से कहा कि वीरू, हम लोगों को बेहतर शुरुआत मिल चुकी है, अब यहां से थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करो, हमें कोई भी मौका अंग्रेजों को देना नहीं है। भारतीय टीम का कप्तान होने के नाते दादा ने वीरेंद्र सहवाग से जो कहना था उन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद वीरू ने रॉनी ईरानी के इस ओवर में क्या किया, खुद दादा की जुबानी सुनिए। रॉनी ईरानी बॉलिंग करने आ रहा था, तो मैंने वीरू को कहा, देख वीरू, अच्छा स्टार्ट हो गया, ये मैच हुई हो। कहते नहीं नहीं दादा, चिंता ना करो। तो रॉनी ईरानी पहला बॉल आया, पहला बॉल वीरू ने उठा के मिड ऑन के ऊपर से मारा, 1 बाउंस चौक। अगला बॉल फिर उसने दिया, फिर उठा के मिड ऑफ के ऊपर से मारा। तो मैं फिर उसके पास टैप करते करते गया कि वीरू 8 रन हो गए, तो हमारा टारगेट ठीक चल रहा है, हाँ नो प्रॉब्लम। तो फिर रॉनी ईरानी फिर अगला बॉल डाला, उसने ना उसको बैट के स्वीप मारा, और अगर बीट होता था तो सीधा पैड पे। तो मैं गया, उसको थोड़ा सा गाली दिया, मैंने कहा कुछ हुआ ना, तू इस तरफ मत जाइयो, तू उस तरफ से होटल चले जाइयो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं मारेंगे, 12 रन हो गया। अगला बॉल फिर वो बैठ के स्वीप मार रहा था रॉनी ईरानी को, और ऑफ स्टंप के बाहर दिया उन्होंने। फिर वो ऐसा करके फेस खोला ना, थर्ड मैन और पॉइंट के ऊपर से निकल के चौका। तो मैं दूसरी तरफ गया ही नहीं उसके बाद। और ओवर जब खत्म हुआ, में आके बातें करते ना, वो आया ही नहीं। सुन लिया आपने दादा की जुबानी। जी हाँ, भारतीय टीम के कप्तान और सौरभ गांगुली के लाख मना करने के बाद भी वीरेंद्र सहवाग ने रॉनी ईरानी के इस ओवर में 4 चौकों की मदद से कुल 16 रन ठोककर घमंड में डूबे अंग्रेजों पर अपने बल्ले से हल्ला बोलकर अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दी। इधर सौरभ गांगुली, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग को संभलकर बल्लेबाजी करने के लिए बोला था इस ओवर में, लेकिन जब इस ओवर में सहवाग ने 1 नहीं 2 नहीं 4 चौके जड़ दिए, तब गांगुली वीरेंद्र सहवाग के पास जाते हैं और उन्होंने अंदर से खुश और उन्होंने ऊपर से दिखावा वाला गुस्सा करके वीरू से कहा कि तू पागल वागल है क्या, कभी तो किसी की सुन लिया कर। ये तूने कसम खा रखी है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ना अपनी कोई इज्जत है और ना ये लड़का किसी की इज्जत करेगा। वीरेंद्र सहवाग ने सौरभ गांगुली को जवाब दिया कि दादा टेंशन न को, मैं है ना इधर। जिस पर सौरभ गांगुली ने मुस्कुराते हुए कहा कि देख, मैं कुछ नहीं जानता, अगर तू यहां से आउट हुआ और अगर हम यहां से मुकाबला हारे तो तू यहां से पवेलियन मत जाना, सीधे होटल जाना, क्योंकि स्टेडियम में मैं मारूंगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे होटल में मारूंगा और तेरा बैग मैं खुद अपने हाथों से पैक करके तुझे इंडिया भेजूंगा। या उसको थोड़ा सा गाली दिया, मैंने कहा कुछ हुआ ना, तू इस तरफ मत जाइयो, तू उस तरफ से होटल चले जाइयो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं मारेंगे, 12 रन हो गया। दादा के इतना धमकी देने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अब थोड़ा संभल कर खेलना शुरू किया, जिसको देखकर अंग्रेजी खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिली और वो मन ही मन में सौरभ गांगुली का धन्यवाद कर रहे थे कि अच्छा हुआ गांगुली, तुमने वीरू नाम के मैदान पर तांडव मचाने वाले दानवों को थोड़ी देर रोक रखा है। ऐसी हालत में अब सौरभ गांगुली के समझाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने संभल कर बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया, जिसके चलते अगले 11 ओवर में सिर्फ 50 रन बने, जिसके चलते अब धीरे धीरे रन रेट थोड़ा ऊपर जाने लगा। इसी बीच इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 21वां ओवर लेकर आया लन ब्लैकवेल, जिसकी दूसरी गेंद पर सौरभ गांगुली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद हवा में लहराती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। यही नहीं रुके दादा, उन्होंने लन ब्लैकवेल के ओवर की तीसरी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल किया और इस बार दादा ने बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से तीर जैसा सीधा शॉट लगाकर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर दादा ने थम से गए भारतीय टीम के स्कोर को गति प्रदान की। दादा को इस प्रकार छक्के और चौके लगाता देख दूसरे छोर पर खड़े वीरेंद्र सहवाग, जिनको दादा ने बाउंड्री लगाने से बिल्कुल मना कर दिया था, वो सौरभ गांगुली के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अरे वाह दादा, खुद तो दोनों हाथों से अंग्रेजों को ठोकने का मजा ले रहे हो और मुझे रोक के रखा है। दादा ये कहाँ का इंसाफ है, दादा मुझे इंसाफ चाहिए, खुद तो मजे ले रहे हो और मुझे रोक के रखा है। आप करो तो रामलीला और मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। वीरेंद्र सहवाग के इतना कहने पर भारतीय टीम के दादा यानी सौरभ गांगुली ने मुस्कुराते हुए कहा कि जा भाग जा वीरू, नहीं तो मैं बैट से मारूंगा तुझे, नौटंकी कहीं का। अच्छा जा,
जी ले अपनी जिंदगी और अंग्रेजों से लगान वसूल कर इनको खून के आंसू रुलाते हुए इन्हें ये बता दे कि आज हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी का बदला लेकर ही मानेंगे। लेकिन ध्यान से देखना, आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ ले होटल में मिलना है। फिर क्या था, अपनी सल्तनत के सरदार सौरभ गांगुली से मिली छूट के बाद वीरेंद्र सहवाग ने लन ब्लैकवेल की इसी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो आंदोलन शुरू करके अंग्रेज गेंदबाजों की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चौके और छक्के के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने अंग्रेजी फील्डर्स को मैदान के चारों तरफ दौड़ा कर ऐसा नाच नचाया है कि उतना नाच तो मीनाबाई ने अपने कोटे पर मुन्नीबाई को भी नहीं नचाया होगा। वीरेंद्र सहवाग की इस मार से कोलंबो के इस मैदान पर जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां गोरे गोरे अंग्रेजों का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। देखते ही देखते वीरेंद्र सहवाग ने सौरभ गांगुली की खुली छूट के बाद अगले 10 गेंद पर 25 रन ठोककर अब वीरेंद्र सहवाग 95 रनों पर पहुंचकर अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 23वां ओवर लेकर आया डोमिनिक कर्क और कर्क के इस ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने किया कदमों का इस्तेमाल और गेंद पर किया जबरदस्त प्रहार। गेंद वीरू के बैट पर लगने के बाद अंग्रेज खिलाड़ियों के कलेजों को चीरती फाड़ती 6 रनों के लिए जा पहुंची और वीरेंद्र सहवाग ने इस छक्के के साथ सिर्फ 70 गेंदों पर, जी हां सिर्फ 70 गेंदों पर 18 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना तूफानी शतक पूरा किया। यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने अपने इस 100 की पारी में 86 रन चौकों और छक्कों से लगाया था। और सबसे मजे की बात यह है कि वीरेंद्र सहवाग शतक लगा चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 140 रन था, जिनमें से सिर्फ 36 रन सौरभ गांगुली के बल्ले से आए थे जो वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपन करने आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन वीरेंद्र सहवाग ने अंग्रेजों को किस बेदर्द तरीके से ठोका था। अरे आज के क्रिकेट में लोग बात करते हैं मैक्सवेल की, एबी डिविलियर्स के, रोहित शर्मा की, सूर्य कुमार यादव की, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक कोई बल्लेबाज नहीं है। लेकिन शायद जो लोग इन खिलाड़ियों को खतरनाक बोलते हैं उन लोगों ने वीरेंद्र सहवाग का वो दौर नहीं देखा था जब T20 नहीं हुआ करता था, फटाफट बैक टू बैक क्रिकेट नहीं हुआ करता था, तो सिर्फ दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक गेंदबाजों के दिलों में वीरेंद्र सहवाग का खौफ हुआ करता था, क्योंकि वीरू पहली ही गेंद से सामने वाली टीम के गेंदबाजों पर कहर बरसाना शुरू कर देते थे। वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 70 गेंद पर शतक ठोककर अब अपना काम पूरा कर दिया था। अब यहां से जिम्मेदारी बन रही थी सौरभ गांगुली की, जो 36 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब गेंदबाजी में पारी का 24वां ओवर लेकर आया इंग्लैंड टीम का स्पिन गेंदबाज एशले गिल्स और गिल्स के ओवर की पहली गेंद पर अपने दादा गांगुली ने चौका, तो वहीं तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का और उसके ओवर की आखिरी गेंद पर दादा ने ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सौरभ गांगुली ने एशले गिल्स के इस ओवर में कुल 15 रन ठोककर अपना अर्धशतक पूरा किया। और अर्धशतक पूरा करने के बाद तो जैसे सौरभ गांगुली के अंदर 3-4 वीरेंद्र सहवाग की आत्माएं इकट्ठा समा गई हूं और वो सौरभ गांगुली से अमरेंद्र बाहुबली बनकर, जैसे बाहुबली ने भल्ला देव की सेना को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही इस मुकाबले में सौरभ गांगुली ने क्या इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और क्या स्पिन सभी घातक गेंदबाजों को गाजर मूली की तरह काटते हुए अंग्रेज टीम के गेंदबाजों पर अपने इस बंगाली शेर ने ऐसा कहर बरसाया कि अंग्रेज गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो जाएं किधर। एक तरफ पहले वीरू नाम का पागल सनकी उनको ठोक ठोक के लाल पीला कर चुका था, उसके बाद से जब उस सनकी सरदार यानी सौरभ गांगुली ने अंग्रेजों को ठोकना शुरू किया तो अंग्रेजी गेंदबाज बेचारे कंफ्यूज हो गए कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि एक तरफ सहवाग नाम का कुआं तो दूसरे छोर पर सौरभ गांगुली नाम की खाई, यानी अंग्रेज गेंदबाजों की ठुकाई दोनों तरफ से जारी थी। एक तरफ वीरू नाम का दैत्य खड़ा हुआ था जो बिना किसी भेदभाव के तो शुरुआत से ही ठोक रहा था। उसके बाद जब गांगुली ने अपना अर्धशतक पूरा किया तब से दादा चुन चुन कर अंग्रेज टीम के गेंदबाजों का ऐसा शिकार कर रहे थे जैसे कोई बंगाल टाइगर जंगल में हिरन को दौड़ा दौड़ा कर शिकार करके वो बंगाल टाइगर हिरणों के समस्त परिजात को ही खत्म करना चाहता है। इस दौरान देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 ओवर की समाप्ति के बाद 190 रन तक पहुंच चुका था। वीरेंद्र सहवाग 126 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं सौरभ गांगुली 65 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज बेचारे एक विकेट के लिए तरसते तरसते विकेट की तमन्ना ही छोड़ चुके थे। अंग्रेजों की टीम पूरी तरीके से हौसले हार चुकी थी क्योंकि दादा और वीरू ने अंग्रेजों पर प्रहारी ऐसा जबरदस्त किया था। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आया लन ब्लैकवेल, जिसकी पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के लिए उस पर जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद वीरू के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए लन ब्लैकवेल के हाथों में जा समाई। इस तरीके से भारतीय टीम के 190 रनों के निजी स्कोर पर वीरू ने 126 रनों की अंग्रेजों के कलेजों को चीर फाड़ देने वाली पारी खेलकर पवेलियन चलते बने और वीरू ने इस पारी के दौरान 22 चौके और
4 छक्के लगाए थे, जो अपने आप में। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वीवीएस लक्ष्मण, और जब भारतीय टीम का स्कोर 194 रन था तब लक्ष्मण ने कवर के क्षेत्र में एक शॉट खेला जहां पर आसानी से 1 रन हो सकता था। पहले तो सौरभ गांगुली रन लेना चाहते थे, जिसके लिए दौड़ भी पड़े, लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अपने कदम वापस ले लिए, जिसके चलते वीवीएस लक्ष्मण रन आउट हो गए। लक्ष्मण के रन आउट होने में पूरा 100% सौरभ गांगुली की गलती थी, जिस पर लक्ष्मण गुस्से में उटपटांग बोलते हुए पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। दादा की इस हरकत पर वहां मैदान में मौजूद सभी भारतीय क्रिकेट फैंस गुस्से में आ गए, क्योंकि पिछले सिर्फ 4 रनों के अंदर पहले वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद अब वीवीएस लक्ष्मण भी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, और यहां से अब भी भारतीय टीम को जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस को यही डर सताने लगा कि कहीं अंग्रेज पिछली कहानी फिर से ना लिख दें, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय टीम ऐसे ही मुकाबले में अंत में हार गई थी। ऐसी हालत में वीवीएस लक्ष्मण के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर। भारतीय टीम अब थोड़ा मुश्किल में आ गई थी। ऐसे में सौरभ गांगुली ने यह डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो, लेकिन पिछले मुकाबले की तरह भारतीय टीम को यहां से हारने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए कैडिक, और कैडिक की पहली गेंद पर गांगुली ने अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर, तो वहीं एंडी कैडिक की दूसरी गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर गांगुली ने कैडिक की चौथी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गुस्से में इतना जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद उनके बैट पर नहीं लगी, लेकिन बैट उनके हाथ से छूट गया और जाकर लगभग 20 मीटर दूर गिरा। गांगुली का यह गुस्सा देखकर अंग्रेज टीम के खिलाड़ी अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर इस गुस्से को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने दादा के पास जाकर कहा, दादा थोड़ा आराम से, मैच कहीं नहीं जा रहा है। एंडी कैडिक के ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आया डोमिनिक कर्क, और कर्क की पहली गेंद पर दादा ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि भारतीय क्रिकेट फैंस खुशी से नाचने लगे। अंग्रेज टीम के गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए देखते ही देखते सौरभ गांगुली अब 90 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आया लन ब्लैकवेल, जिसकी पहली गेंद पर दादा ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अब दादा 94 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसी हालत में जब लन ब्लैकवेल ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली, तो उस गेंद पर दादा किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह टूट पड़े और ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद दादा के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों के घमंड को तोड़ने के साथ साथ अंग्रेजों का घमंड तोड़ती हुई 6 रनों के लिए जा पहुंची, और इस छक्के के साथ दादा ने अपना शतक भी पूरा किया। और शतक लगाने के बाद दादा ने अपने बैट को हवा में लहराते हुए समस्त अंग्रेजों को इशारों इशारों में ही बता दिया कि आज तुम्हारे द्वारा दिए गए जख्मों का हिसाब लेगा ये हिंदुस्तान का बंगाली टाइगर। शतक लगाने के बाद सौरभ गांगुली अब और भी खतरनाक अंदाज में अंग्रेजों को ठोकते हुए उन्हें उनकी नानी याद दिलाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 267 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए मैथ्यू होगार्ड की गेंद पर सौरभ गांगुली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद दादा के बैट पर लगने के बाद आसमान को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची, और इस छक्के के साथ दादा ने सिर्फ 39 ओवर में ही भारतीय टीम को जीत दिला दी। भारतीय टीम को जीत दिला दी 117 रनों की नाबाद पारी खेलकर। और इस जीत के साथ साथ सौरभ गांगुली ने अंग्रेजों को इशारों इशारों में ही बता दिया कि ये 1947 के पहले का हिंदुस्तान नहीं है, जहां पर तुम अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाया था और हिंदुस्तानी चुपचाप मार खाकर सह गए। ये नया हिंदुस्तान है। अगर इस नए हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो हम हिंदुस्तानी तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर ठोकेंगे। साथियों, आपको इस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग की पारी अच्छी लगी या सौरभ गांगुली की? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद,